नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज जो है हम भारत के मैप की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम यह देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य किन किन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं और कौन कौन से राज्यों के साथ में उनकी सीमा संलग्न नहीं है। तो ठीक है साथियों, हम जो है वो मैप जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम भारत की आउटलाइन अर्थात रूपरेखा बनाएंगे, भारत का ढांचा है ना। उसके बाद में जो है वो हम राज्यों को उसमें से काटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले जो है वो हम इस तरीके से भारत को जो है वो ऐसे बनाएंगे। यहाँ से फिर जो है वो कुछ हिस्सा ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसा, इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, फिर नागालैंड, फिर ये मिज़ोरम, त्रिपुरा वाला हिस्सा, और यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर ये थोड़ा सा तिरछा ला करके यहाँ छोड़ देंगे। ये वाले हिस्से को हम थोड़ा सा और लंबा कर देंगे और इसके बाद में इधर से मिलाएंगे और इसके बाद में ऐसा, इसके बाद में थोड़ा सा ये वाला राजस्थान का हिस्सा इस तरीके से निकलेगा और यहाँ पे फिर जो है वो ये गुजरात वाला हिस्सा, इसके बाद में ये गुजरात का सौराष्ट्र या काठियावाड़ प्रायद्वीप वाला हिस्सा, के बाद में इधर लाके छोड़ देंगे। अब हमको जो है वो ये वाले हिस्से को इधर से बनाते हुए इसके समतुल्य लाना है या इसके समान हिस्से पे लाना है। ये अब यहाँ से जो है वो ये एक शेप में बनेगा। ये तो इस तरीके से हमारा जो है वो भारत का आउटलाइन बन चुका है या ढांचा बन चुका है। अब हम जो है वो इसको थोड़ा सा झूम कर लें, या हमेशा जो है वो मैप जो है वो आप क्या करोगे, बड़ा बनाओगे, उसमें जो है वो राज्यों का निर्माण आसानी से हो पाए या राज्यों के जो है नाम उसमें आसानी से लिख पाएँ। तो इस तरीके से हमारा ये जो है वो भारत का जो आउटलाइन या रूपरेखा बन चुकी है। अब सबसे पहले जो हम भारत के मैप में जो है वो राज्यों का निर्माण कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस हिस्से में एक बिंदु रख देते हैं, इस यहाँ पे जो ये पतला हिस्सा बना हुआ है इसी में इस कोने पे जो है वो बिंदु रखेंगे। इस बिंदु को हम कोशिश करेंगे कहाँ, इससे मिलाने की, तो ये इससे मिला दिया और इसी बिंदु को जो है वो हम यहाँ से इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा सा हिस्सा हमारे पास बन चुका है। अब इस बड़े से हिस्से के जो है वो दो हिस्से बना देंगे, ऊपर वाला थोड़ा सा और बड़ा रख देंगे, इससे हमको जो है वो स्पष्ट समझ में आ जाए कि कौन सा राज्य है कौन सा नहीं है। अब यदि हम ऊपर वाले हिस्से को जो है वो यहाँ से ऐसे बंद कर दें, तो ये दो राज्य बन चुके हैं और ऊपर का ये हिस्सा एक अलग राज्य था जो वापस जो है वो दो राज्यों में बढ़ चुका है। इसकी हम बात बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि इन राज्यों का जो है वो नाम लिखेंगे। तो इसमें जो है ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ये HP अर्थात हिमाचल प्रदेश, ये वाला UK अर्थात उत्तराखंड, ये वाला जो हिस्सा था वो जम्मू कश्मीर कहलाता था। अब इसमें जो है वो कुछ हिस्सा इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और ये वाला जो हिस्सा है ये आज भी जम्मू कश्मीर है। ये वाला सियाचिन ग्लेशियर जो यहाँ के देशों से जो लगे हुए हिस्से हैं उनके बीच में जो है वो बटा हुआ है। इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर जो है वो चीन ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ से जो है वो हमारी LOC लाइन लगभग आती है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य के ये जो है वो अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से जो है वो जैसे ये हमारा ये जो है वो जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, इनको जो है वो हम कलर डाल देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम ये देखें, ये वाला जम्मू कश्मीर है, ये वाला लद्दाख है, ये वाला जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है,
ये चीन द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र है। इसके बाद में जो है वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे इसको अगर हम इस तरीके से यहाँ ऐसे बना देते हैं तो ये बन जाता है पंजाब, ये वाला कहलाएगा पंजाब। इसको भी लिख देते हैं पंजाब, पंजाब। अब जो है वो अगला बनाएंगे हम हरियाणा। तो इस तरीके से यहाँ से एक लाइन और दूसरी लाइन यहाँ से, और दोनों लाइनों को यहाँ पे मिला देंगे, थोड़ा सा हिस्सा ऐसा नीचे कर देंगे और छोड़ देंगे। अब जो है वो हम मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश को अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया तो समझो भारत का मैप भी जो है वो आसानी से बन जाएगा। ये बैतूल वाला हिस्सा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा हम आगे बना के और इस तरीके से अंदर की साइड, फिर इस साइड से ये हिस्सा बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये मध्य प्रदेश बन चुका है। अब मध्य प्रदेश के पीछे की साइड में जो है वो हम छत्तीसगढ़ बना देंगे। ये वाला, ये वाला हिस्सा बन गया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हो गया अपना एमपी, ये सीजी, और ये वाले हिस्से को यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस साइड में जो है वो राजस्थान, इस साइड में यूपी। इसको हम नाम दे देते हैं हरियाणा, हरियाणा। इसके बाद में हम सिर्फ लाइन खींचेंगे और राज्य जो है वो कटते चले जाएंगे। जैसे अगर हम ये वाली लाइन यहाँ पे ला करके यहाँ झाबुआ के यहाँ मिला देते हैं तो ये बन गया राजस्थान, राजस्थान। एक लाइन खींचे, राजस्थान बन गया। दूसरी लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ये बन गया गुजरात, अर्थात जीजे। इसके बाद में यदि हम देखें कि भैया ये वाली जो लाइन, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और दूसरी वाली लाइन ये यहाँ पे मिला देंगे तो ये बन जाएगा उड़ीसा। इसको थोड़ा सा और हम नीचे कर देते हैं, ये बन गया उड़ीसा। अब इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो ये बन जाएगा सिक्किम। इसको यहाँ से बंद कर देंगे और इसको जो है वो यहाँ से इस साइड से लाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे तो ये बन गया पश्चिम बंगाल। अब जो है वो ये वाले हिस्से को यहाँ से ऐसे और इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे तो इस साइड का बन गया यूपी। ये बन गया बिहार, और बिहार का जो निचला हिस्सा है उसी से हम किसको बनाएंगे, झारखंड को। तो ये झारखंड बन गया जेके। अब हमको यहाँ ध्यान ये रखना है कि भैया झारखंड, ये बिहार वाला हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है। अब यहाँ पे जैसे हम इसमें कलर डाल दें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला जो हिस्सा क्या कहलाएगा, ये राजस्थान, ये वाला हिस्सा एमपी, ये वाला उड़ीसा, ये वाला झारखंड, ये वाला हिस्सा बिहार, ये वाला हिस्सा यूपी, ये वाला हरियाणा। इसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश, ये वाला उत्तराखंड, ये वाला छत्तीसगढ़, ये वाला पश्चिम बंगाल, ये वाला राज्य सिक्किम। अब नीचे भी जो है वो इसी तरीके से हम अलग अलग राज्य बनाएंगे। अब इसमें जैसे हम यहाँ पे तो ये बन गया गुजरात। नीचे अब हम सिर्फ लाइन खींचे और राज्य बनते चले जाएंगे। तो इसको यहाँ तक बनाना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कठिन है, उसके बाद में पूरा की पूरा जो है वो एकदम आसान हो जाता है।
जैसे अगर हम ये वाली लाइन खींचे, ये वाली, ये बन गया केरल। केरल यहाँ पे साथियों सिर्फ तुमको लाइन खींचना है और मैप जो है वो बन जाएगा। तो ये बन गया केरल। इधर जो है वो इस साइड में, इसी लाइन को अगर हम जो है वो इस साइड में खींच दें, ये, तो ये बन गया तमिलनाडु। अब यहाँ इस साइड से थोड़ा सा ये हिस्सा ऐसा जाएगा और यहाँ से फिर जो है वो ये इस तरीके से यहाँ आएगा। ये बन गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने के लिए हम छत्तीसगढ़ का कोना पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये बन गया तेलंगाना। तेलंगाना। और ये अभी भी जो है वो एपी, आंध्र प्रदेश। ये टीएन अर्थात तमिलनाडु। अब हम जो है वो यहाँ तेलंगाना का ये हिस्सा, यहाँ से लाइन इस तरीके से खींचेंगे, ऊपर महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक, ये एमएच और ये कर्नाटक। इसी में हम जो है वो इस हिस्से को ऐसा मिला देंगे तो ये बन जाएगा गोवा। तो इस प्रकार से यहाँ के राज्य कौन कौन से बने साथियों? इसमें हम देखते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बचा ये हिस्सा, ये कहलाएगा गोवा। इस तरीके से हम भारत के इन राज्यों का निर्माण करते हैं। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है, सबसे पहले जो है असम कहलाता था, असम है ना, मणिपुर, इन राज्यों में विभाजित था। फिर धीरे धीरे जो है वो अलग अलग राज्य बढ़ते चले गए। तो इस असम से जो है वो बाकी के राज्यों का निर्माण हुआ और असम को मिला करके कुल 7 राज्य है। तो इन 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इसके पीछे ये है कि जितने भी जो हिस्से या जितने भी राज्य यहाँ के बने वो सब असम से अलग होकर के बने हैं। तो इन राज्यों में हम देखते हैं सबसे ऊपर की साइड में जैसे हम ये वाला हिस्सा बनाते हैं, ये कहलाएगा एपी। यहाँ पे एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। इसी में फिर हम ये वाला त्रिपुरा वाला हिस्सा पहले काट दे तो ये त्रिपुरा बन गया। इसके बीचों बीच से ये वाली लाइन को इधर डाल देंगे तो मिजोरम वाला हिस्सा। ये वाली लाइन को ला करके इसके बीचों बीच में रख देंगे तो ये बड़ा हिस्सा। बड़े हिस्से के 2 हिस्से बना देंगे, ऊपर की साइड में नागालैंड और नीचे की साइड में मणिपुर। तो एपी, एनए मतलब नागालैंड, और ये मणि और ये मिजो। तो इसका जो है वो क्रम याद रखने के लिए हमको जो है वो सामान्यतः कहा जाता है कि अपना सपना मनी मनी। तो ऐसे ही हम जो है वो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे भैया, अपना मनी मिजो, अपना मनी मिजो। अपना सपना मनी मनी मतलब मनी मनी तो मनी पहले और मिजो बाद में। तो इस तरीके से हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम याद रख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, तो भैया ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ये वाला नागालैंड, ये वाला मणिपुर, ये वाला मिजोरम, ये वाला जो है वो क्या रहेगा, त्रिपुरा। ये ठीक है, तो ये बन गया त्रिपुरा। अब ये वाला हिस्सा यहाँ से इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा मेघालय, मेघालय। और ये बचा हुआ कहलाएगा असम, आसाम। इसको भी जो है वो हम कलर डाल देते हैं। तो ये वाला असम, ये वाला मेघालय। अब जैसे ये वाला जो हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, ये वाला हिस्सा इस तरीके से यहाँ पे और ऐसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ से ये इस तरीके से मिल जाता है। और ये जो है वो डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पे ये वाला जो देश है वो क्या कहलाएगा, बांग्लादेश। तो ये वाला बांग्लादेश, ये वाला भूटान, ये वाला जो है वो नेपाल, इस साइड में चीन, ये इस साइड में जो है वो ये पाकिस्तान रहेगा। इधर जो है वो ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा रहेगा।
फिलहाल में जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ के क्षेत्र को अधिग्रहित किए हुए है। यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला लक्षद्वीप समूह, और इसी के समतुल्य यहाँ पे ये अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, ये केंद्र शासित राज्य है। ये भी लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित राज्य है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने जो है वो भारत का मैप कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ में हम जो है वो फिर से जो है वो अगले जो वीडियो में या अगली क्लास में जो है वो हम इन केंद्र शासित राज्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे जो केंद्र शासित राज्य है उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ यदि क्रम देखें तो सबसे ऊपर स्टार्ट होता है पॉइंट किसका, लद्दाख का। लद्दाख से नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे चंडीगढ़, दिल्ली, इस प्रकार से जो है वो हम क्रम से नीचे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।